क्या करूं यार, आज तो मेरी बीवी भी मायके चली गई और मैं तो इस घर में बोर हो जाऊंगा, बोर। मेरा तो मन ही नहीं लग रहा। अब तो यार घर का भी सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, अपने दोस्त को फ़ोन लगाता हूँ, वो मुझे कोई ना कोई नौकरानी के बारे में बता देगा जो घर का भी काम करेगी और मेरा भी काम कर दे। एक काम करता हूँ, अमित को फ़ोन मिलाता हूँ, वो ही भेजेगा कोई अच्छी सी लड़की। हेलो। हाँ राजेश। अरे अमित, अरे वो क्या है ना यार, तेरी भाभी है ना मायके चली गई। अच्छा तो बता क्या हुआ। होना क्या था यार, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा घर पे। तो मैं आ जाऊं क्या। ना तू बतावे। अरे यार कोई अच्छी सी नौकरानी भेज दे जो मेरे घर का भी काम कर ले और मेरा मन भी बहला दे। अच्छा। अबे नौकरानी मांग रहा है या अपने मतलब की मांग रहा कोई। अब यार अपने मतलब की ना यार, मेरा बिल्कुल मन ना लग रहा, इसलिए कह रहा हूँ। हाँ तो साफ साफ बोलना कि नौकरानी भेजूं और तेरा भी काम करे और तेरे घर का भी काम करे। हाँ अनु, तो खैर तू समझदार है, ऐसे ही समझ ले बस। चल ठीक है, एक लड़की है तो सही, उससे बात करके देखता हूँ मैं। और उसकी सैलरी वैलरी ढंग के दे देगा नहीं देगा तू। अरे सैलरी तो मैं दे दूंगा उसे ढंग की, लेकिन नू बता वो है कैसी। लड़की तो बढ़िया है, मैं तेरे को अभी व्हाट्सएप पे फोटो भेज दूंगा। और एक बार ये मैं अब भी बता रहा हूँ, वो लड़की कम से कम 12-15 हजार रुपये सैलरी लेगी। क्या 12-15 हजार रुपये लेगी? हाँ। अरे मैं उसे 20 हजार रुपये दे दूंगा, बस उसकी शक्ल बढ़िया होनी चाहिए। चल ठीक है, तो अभी भेजूं। अभी मुझे व्हाट्सएप पे भेज दे उसकी फोटो। तो लड़की कब भेजूं। लड़की भी तू आज ही भेजती हो बस। अच्छा, बड़ी जल्दी हो रही है भाई लड़की की। अरे यार अब रहा ना जा रहा, तेरी भाभी जाते मुझे चुलबुली सी होने लगे। अच्छा जी, क्यों भाभी मजे ना दे रही क्या आजकल। अरे मजे तो दे वह, लेकिन जैसे मजे मैं चाहूँ वैसे ना देती है। अच्छा, तू कैसा चाह रहा लेनी फिर। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, मन की नया नया माल मिल जा। अब तेरी भाभी क्या है यार, वो तो पुरानी होगी। अच्छा, नया नया माल चाहिए तुझे। जेब में पैसा दिख रहा तेरे अब है। अरे पैसे तो तुझे पता ही है यार, पैसा तो हमारे पास है ही खैर शुरू से। चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं लड़की भेजता हूँ तेरे पास, 1-1.5 घंटे में आ जाएगी। पहले फोटो भेज दूंगा, फोटो देख लियो। 1-1.5 घंटे में आ जाएगी ना पक्का? हाँ आ जाएगी 1-1.5 घंटे में, मैं फोटो भेज रहा हूँ, देख। फोटो भेज दिया, एक बार चेक करके बता कैसी है। अच्छा चल देख रहा हूँ फोटो। अरे यार फोटो तो बड़ा मस्त है, फोटो इतना मस्त है तो लड़की भी अच्छी होगी। हेलो। हाँ ठीक लगी। अरे यार फोटो भी अच्छा है और मस्त लग रही है ये तो। चल तो ठीक है, भेज रहा हूँ मैं, ठीक है। उसे सैलरी की बात कर लियो और उसे खुश कर दियो बिल्कुल पैसे वैसे में। अरे तुम बेफिक्र रहो, उसे एक बार भेज तो दो, सैलरी भी अच्छी दे दूंगा, बस एक बार बस मुझे खुश कर दे। परेशान मत हो, पर उससे आते के साथ ही कुछ हरकतबाजी मत करियो, धीरे धीरे बात करियो उससे, वो काम करने आ रही है घर पे। अरे इतना उतावला तो मैं भी ना होने का हूँ, पहले उसका घर का काम करवाऊंगा अपना। आराम आराम से पटाइयो, ठीक है। चल ठीक है, रख फोन में भेजता हूँ। ठीक है यार, लड़की तो बढ़िया दिखाई है अमित ने, बस एक बार आ जाए। 12 हजार क्या, उसे तो मैं 20 हजार रुपये भी दे दूंगा सैलरी, बस एक बार मुझे खुश कर दे वो। बहुत मोटी ताजी है वैसे तो, फिगर भी अच्छा है, मज़ा ही आ जाएगा इसमें तो। फोटो में तो बड़ी सुंदर है यार, बस क्या करूं, बस एक बार आ जाए। अरे आ गए तुम? हाँ जी। आपका नाम पूजा है क्या? हाँ जी। हाँ जी। आपको अमित ने भेजा है? जी मुझे अमित ने भेजा है। ठीक है, आके बैठो। अच्छा बताइए, घर का क्या क्या काम कर लेती हो तुम? साफ, मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना सब कुछ। अच्छा, तुम सारा काम कर लेती हो? हाँ जी। तुम वो भी काम कर लेती हो? अरे साहब आप ये क्या बोल रहे हो, मैं सिर्फ घर का काम करती हूँ। हाँ हाँ, मेरा मतलब है बाहर का भी काम कर लेती हो, जैसे दुकान पे जाना। हाँ हाँ हाँ, दुकान का सब कर लेती तो वही तो कह रहा था मैं। हूँ। हाँ अच्छा ये बताओ, तुम सैलरी कितना लोगी अपनी? साहब
आपको अमित ने बताया तो होगा ना कि मैं जो जिस घर से मैं आई हूँ ना, वहाँ पर मुझे 15,000 रुपये मिल रहे थे। 15,000 रुपये से ना मैं 1 रुपया भी कम नहीं लूँगी। अरे सैलरी तो मैं 15 की जगह तुम्हें 20,000 रुपये भी दे दूंगा। बस थोड़ा तुम मेरा ध्यान रखना। आपका ध्यान रखो? सब आप क्या बोल रहे हो? मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ। अरे मेरा मतलब है घर पे अच्छी तरह से चाय बना के मुझे देना, खाना अच्छा अच्छा बना के देना। अच्छा अच्छा, वो तो मैं आपका ध्यान रखूँगी सर, क्योंकि मैं आई हूँ यहाँ पर खाना बनाने के लिए, साफ़ सफाई के लिए, चाय बनाने के लिए। वैसे आपकी पत्नी मुझे नज़र नहीं आ रही हैं, वो आपके साथ बनी रहती हैं क्या? अरे साथ में तो रहती है, लेकिन ना वो क्या है, आए दिन मायके जाए रहती है। अच्छा, इसीलिए तो मैं परेशान हो जाता हूँ, घर में बोर हो जाता हूँ कि कोई नहीं, अब मैं आ गई हूँ तो आपको चिंता करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। खाना पीना साफ़ सफाई सब मैं अच्छे से करूँगी। बस देखो अब तो तुम्हारे हाथ में है। जैसे अब यहाँ ही हो आप, तो घर का अपना अच्छी तरह से ध्यान रखना। तो थोड़ा ये है कि मेरा भी थोड़ा ध्यान रख लेना। हाँ हाँ साहब, जब मैं आई हूँ तो आपको तो ध्यान रखूँगी, क्योंकि अब इस घर में और कोई है ही कहाँ। और वैसे भी आपका ध्यान नहीं रखूँगी तो और मैं किसका ध्यान रखूँगी? इस घर में आपके अलावा और है ही कौन? वैसे तो तुम सही कह रही हो, लेकिन ना मेरी बीवी मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, समझा, और ना ही मुझे भरपूर प्यार दे पाती। देखो साहब, वो तो आपकी और आपकी पत्नी की आपसी बात है, उसमें तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती ना। और रही बात आपकी बीवी के प्यार की, अब वो प्यार तो मैं आपको दे नहीं सकती। चलो साहब, अब सारी बातें छोड़ो, अब आप मुझे काम बताओ, मुझे क्या क्या काम करना है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें किचन के बारे में सारा बता हाँ, देता और हूँ। मुझे घर भी दिखा दो। ठीक। ठीक है। हाँ तो पूजा, ये देखो हमारी किचन है, सारा इसकी साफ सफाई अच्छी तरह से कर देना, ठीक है? ठीक है साहब। बाप रे, कितनी गंदगी की हुई है। सही कह रहा था अमित कि ये बहुत ही ठरकी आदमी है। बताओ, मुझसे अपनी बीवी के प्यार के लिए बोल रहा था कि मेरी बीवी मुझे प्यार नहीं देती, मैं दूंगी तुझे प्यार। बस किसी भी तरह है ना, आज की आज मुझे इससे पैसे निकलवाने ही होंगे। है तो ये ठरकी एक नंबर का। चलो निकलवाती हूँ उससे मैं पैसे। अरे यार अमित ने माल तो अच्छा भेजा है, लेकिन यार ये तो आनाकानी कर रही है। अब प्यार की कह रहा हूँ तो पता नहीं कैसे गलती समझ रही है। एक काम करता हूँ, इसे पैसों का लालच देता हूँ, 10-5 हज़ार रुपये दे ही दूंगा। हाँ यही सही रहेगा, और इसे आज पूरी रात के लिए रोक लेता हूँ। इससे बेटर आइडिया कुछ नहीं हो। अभी बात करके देखता हूँ। पूजा, पूजा, जी साहब। इधर आओ। आई साहब। जी साहब, कुछ चाहिए? नहीं कुछ नहीं चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ किचन का सारा काम हो गया? हाँ जी हो गया। आओ ना बैठो फिर यहाँ। साहब मैं यहाँ पर नहीं बैठ सकती। क्यों नहीं बैठ सकती तुम यहाँ? नहीं, आप मालिक हो, मैं नौकरी तो हूँ। अरे तो नौकर हो तो क्या हुआ, मेरी फैमिली मेंबर की तरह हो तुम भी। इधर आओ, बैठ जाओ। नहीं साहब, मैं अरे घबराओ मत, बैठो। मैं बैठ जाती हूँ। बताओ साहब। मैंने कुछ ऐसा नोटिस किया है कि तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। परेशान? क्या बताऊँ मैं आपको, आप मेरी हेल्प करोगे? इसीलिए तो तुमसे पूछा है मैंने। वो साहब, मेरे ना घर में थोड़ी सी परेशानी चल रही है। मेरी जो मम्मी है ना, उनकी तबीयत ख़राब रहती है, शुगर पेशेंट है, और मेरे बच्चे भी हैं, और घर का किराया भाड़ा राशन, इस वजह से है ना मैं घर घर जाकर काम करती हूँ। अच्छा तुम्हें पैसों की जरूरत है, मुझे बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? अरे साहब, आप कितने पैसे दे दोगे मुझे? आपको पता है मेरे ऊपर ना 1.5 लाख का कर्जा है। वो 1.5 लाख रुपए है ना, मैंने ना अपनी माँ के इलाज के लिए ना 1.5 लाख रुपए लिए थे। उन 1.5 लाख रुपए का है ना मैं आज तक ब्याज भर रही हूँ। अच्छा। हाँ, इस वजह से मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ।
अगर मैं जो तुम्हें कर्जे से मुक्त करा दूं तो तुम मुझे वो प्यार दोगी जो मुझे मेरी बीवी नहीं दे पाती? साहब आप ये क्या बोल रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आपकी बीवी प्यार? अरे यार सिंपल सी बात है, तुम मुझे खुश करो मैं तुम्हें खुश करता हूँ। और अगर ये बात आपकी बीवी को पता चल गई? वो तुम मेरे पे छोड़ दो ना। क्या छोड़ू? जब उनको पता चलेगी ना तो वो अपने पति को नहीं देखेंगी, मुझे ही देखेंगी कि मैंने ही फंसा लिया होगा आपको। अरे उसे तो कानों कान खबर भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ मैं और तुम हो। अच्छा तो ठीक है साहब, जो आप बोलोगे ना मैं वही करूँगी। और आप मुझे 1.5 लाख रुपए दोगे ना? हाँ हाँ दे देता हूँ मैं तुम्हें 1.5 लाख रुपए, लेकिन तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी? अरे नहीं साहब, आप कैसी बात कर रहे हो? मैं क्यों आपको छोड़कर जाऊंगी? और लेकिन मुझे प्यार तो ऐसे ही दोगी ना जो कभी मेरी बीवी ने भी नहीं दिया। हाँ हाँ साहब, मैं आपको बहुत सारा प्यार दूंगी, पर आप पैसे तो दो मुझे। ठीक है मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। ठीक है। लाओ अपना बार कोड दो मुझे। ठीक है, ये लो साहब। लो पहुंच गए। हाँ आ गए। ठीक है साहब, ठीक है साहब। अब खुश हो ना तुम? हाँ हाँ मैं बहुत खुश हूँ। अब एक काम करो, हाँ। तुम ना मेरे लिए एक स्पेशल चाय बना के लाओ। चाय? ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ। फिर मुझे खुश करना। ठीक है साहब, ठीक है। देखा पैसे देते ही कितनी मस्ती छा गई, इसका मतलब मुझे खुश कर ही देगी। अब आज तो पूरी रात मजे लूंगा इस। अमित ने है ना मुझे बिल्कुल सही बताया था कि ये आदमी ना 1 नंबर का ठरकी है। अब बनाऊंगी इसके लिए चाय और दूंगी इसकी बीवी का प्यार इसको। बताओ कितना बड़ा पागल है, मेरे एक झूठ बोलने से तुरंत 1.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में कर दिए। बहुत बड़ा पागल है ये, और इसको पता नहीं है कि मैं इसके साथ क्या करने वाली हूँ। पिलाऊंगी इसको चाय। पी लो चाय। ये लो अरे साहब बड़ी चाय। जल्दी चाय बना दी। पूजा अपने लिए तो बना लेती चाय। नहीं नहीं साहब, मैं सिर्फ एक ही बार चाय पीती हूँ दिन में। तो कॉफी बना लेती। नहीं नहीं, आप पियो ना। ठीक है मैं पी रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो बैठो आके। हाँ साहब मैं बैठ गई, पियो आप चाय। अब तुम ना मेरी बीवी से भी ज्यादा प्यार दे दो मुझे। हाँ हाँ साहब, पहले आप चाय तो पी लो। मैं कौन सा भागी जा रही हूँ? मेरे चक्कर से क्यों आ रहे हो? साहब आप पहले चाय पियो, चक्कर वक्कर सब बंद हो जाएंगे। सही कह रही हो तुम, चाय पीते मेरे चक्कर भी बंद हो जाएंगे शायद। हाँ साहब पियो ना जल्दी, क्यों टाइम खराब कर रहे हो? लेकिन मुझे तो चक्कर बहुत आ रहे हैं। अभी और आएंगे साहब, चिंता मत करो। ये क्या कह रही हो तुम पूजा? तुम हो कहाँ? चाय पियो ना, चाय जल्दी पियो, चाय पियो 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 जल्दी पियो। अरे पी ली ये तो। अरे मेरे पे कहाँ गिर रहा है? बेवड़ा कहीं का। तुझे दूंगी तेरी बीवी का प्यार। भाड़ में जा साले ठरकी। मुझे तो मिल गए पैसे और मैं जा रही हूँ, बाय। कमला, अरे कमला चाय ले आओ भाई। लाई साहब। तो ले आओ ना फिर जल्दी, तलब लग रही है चाय पीने की। लीजिए साहब।
साहब जी कुछ और चाहिए तो बता देना। कमला, चाहिए तो मुझे बहुत कुछ, लेकिन जो मुझे चाहिए ना तो वो मुझे दे नहीं सकती। क्या साहब जी, मैं कुछ समझी नहीं। क्या नहीं दे सकती? बताओ, आप जो बोलोगे मैं वही करूंगी। अच्छा कमला, जो मैं मांगूंगा मुझे सच में दोगी? पर साहब जी, मेरे पास देने के लिए है ही क्या? मैं खुद नौकरानी हूँ आपके घर में। अरे कमला, पहले तो बैठो मेरे बराबर में। जी, आपके पास कैसे बैठ सकते हैं? कोई नहीं, मैं बिठा रहा हूँ ना, बैठो। और देखो, अभी तुमने बोला कि मैं तो साहब जी आपके घर की नौकरानी हूँ, तो अपने आप को नौकरानी मत समझो। और बात ही आती है देने की, तो कमला तुम्हारे पास तो देने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे ही पास तो है। मेरे पास है? क्या है साहब जी मेरे पास? कमला, जब से तुम मेरे घर में आई हो ना, तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो, घनी प्यारी। साहब जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हो? सीधा सीधा बोलो ना। मैं क्या दे सकती हूँ और आपको क्या चाहिए? कमला, अब जो मैं मांगूंगा तो सच में दे देगी? हाँ साहब जी, आप बोलो तो सही। कमला, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, पर क्या है ना कमला, बस कमला मेरी बात सुन, हाथ को रखने दे, कोई दिक्कत नहीं है। कमला, बस वो चीज़ तेरे ही पास है, और मुझे है ना वो चीज़ बहुत पसंद है, बहुत। बस साहब जी, मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। आप इस तरह से ना करें, हमें अच्छा नहीं लग रहा। देख लेना कमला, मैं पहले बोल रहा था तो मुझे नहीं देगी, अब देख मैं वो चीज़ मांग रहा हूँ तो देने को मना कर रही है। दे देना, क्या दिक्कत है? साहब जी, मैं समझ गई, आपकी नीयत बहुत खराब है। मैं तो कुछ सोच रही थी कि आपको कुछ वैसे चाहिए होगा, बट आपकी नीयत में बहुत खराबी है। आप तो बहुत बेईमान इंसान हो। साहब जी, अगर आप मेरे साथ कोई भी बदतमीजी करोगे या जबरदस्ती करोगे तो मैं आपकी बेटी की बहू से बोल दूंगी, चाहे फिर मुझे नौकरी छोड़नी पड़े, पर मैं सब बता दूंगी। कमला, तो है ना बहुत ज़्यादा भोली है। मेरे बेटे की बहू को बताने का कोई फायदा नहीं होगा, फायदा होगा मेरी बात मानने का। अच्छा मेरी बात सुन, ले कब पका। अब ये बता, अगर मैं तुझे बहुत सारा पैसा दे दूं तो कैसा रहेगा? साहब जी, मुझे नहीं चाहिए पैसा, आप दूर होके बात करें हमसे। अरे कमला, इस देश में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको पैसा नहीं चाहिए। पैसे के बिना तो जिंदगी में कुछ भी नहीं। अब सुन, तेरे पास घना पैसा होता तो तू मेरे घर में नौकरी करती? अरे आराम से किसी फ्लैट में मालकिन बन के रहती, तेरे यहाँ पे खुद नौकर होते। अब तुझे खुद नौकरी करनी पड़ रही है, क्यों? पैसे के लिए। साहब जी, वो बात ठीक है, पर पैसे से किसी की इज्जत नहीं खरीदी जा सकती, किसी का ईमान नहीं खरीदा जा सकता। और जितना मैं कमाती हूँ मैं खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए ज्यादा पैसा। कमला, तो समझ ही नहीं रही, मैं पैसे से तेरी इज्जत नहीं खरीद रहा हूँ। मैं तो तुझे केवल अपना बना रहा हूँ, मतलब अपनी रानी बना के रखना चाहता हूँ। तू मेरी रानी बन जा, मैं तेरा राजा। उसके बाद बैठ पर जाके बजाएंगे बाजा, तू भी खुश मैं भी खुश। कितनी घटिया बातें कर रहे हो। और मुझे नहीं आपके साथ बेड पे जाना। मेरे हस्बैंड हैं, मैं उनके साथ खुश हूँ, और ये मेरी मजबूरी है, मैं नौकरी कर रही हूँ, बट मैं अपने आदमी को धोखा नहीं दे सकती। कमला, मैं तेरी ये मजबूरी ही तो दूर करना चाह रहा हूँ कि तुझे नौकरी ना करनी पड़े। बात रही ये वाली कि तेरा आदमी है, अरे महीने में 20 दिन अपने आदमी को दे दे, 10 दिन मेरे को भी दे दे यार, मेरा भी मन बहल जाएगा, तेरा भी भला हो जाएगा। क्या बिगड़ रहा है तेरा? छी, कितने घटिया इंसान हो तुम, हैं? तुम्हें अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं है। शर्म तो करो थोड़ी सी। मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ, और मुझे नहीं देने आपको 20 दिन और 10 दिन, मुझे कुछ नहीं देना। तेने वो मिसाल सुनिए ना कमला, उम्र 55 के और दिल है बचपन के। अभी पता है मेरे दिल की जो अंगड़ाइयाँ हैं, बस पूछे मत, टोटल तेरे पे आई पड़ी है, दे देना। कितने घटिया इंसान हो तुम, मुझसे बदतमीजी मत करो, वरना मैं सच में मेम साहब से बता दूंगी। अरे बदतमीजी तुझसे ना करूँ तो किससे करूँ यार? तू समझती नहीं, बार बार दूर जा रही है, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, तेरा भला करना चाह रहा हूँ। मुझे अपना कोई भी भला नहीं करवाना। हाय, गुस्से में भी कैसी नागिन से बल खा रही थी, मुझे अपना भला नहीं करवाना। अरे जाने मन, मुझे तो भला करना है ना तेरा। कोई बात नहीं कमला, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुझे अपनी बाहों में भर के रहूँगा। बाहों में क्या, अरे तेरे को बेड पे सुलाऊंगा, तेरी बराबर में लेटूंगा, और वो सब कुछ करूँगा
जो मेरे दिल को करना है, और तो मुझे रोक नहीं पाएगी। राजी से नहीं तो गैर राजी से, और गैर राजी भी छोड़ो, मैं तुझे अपने पैसों के दम पर खरीद लूंगा, समझी? तो ये बुढ़ा कितना हरामी है, कितना लुच्चा है ये, कैसी कैसी बात कर रहा था। पर अगर इससे पैसे देना चाह रहा है तो क्यों ना इससे पैसे उतारे जा। मैं क्या ही करेगा ये बुढ़ा। देख लेती हूँ जी ये कह रहा है करके, क्या पता पैसे ही देते। मुझे भी पैसे की बहुत ज़रूरत है। चलो कर लेती हूँ, पहले इससे मैं बात करती हूँ। कभी पहले मुझे पैसे ना दे, पहले इससे पैसे लूँगी। देखती हूँ पैसे लेके इससे क्या ही कहता है। प्यारी प्यारी बात करूँगी, मीठी मीठी, क्या पता मान जाए बुढ़ा। पैसे लेके जब इसकी बातें मानूंगी, जो ये कह रहा बाद में करूँगी, पहले पैसे लूँगी। अरे पिताजी कैसे बैठे हैं आप? हाँ बेटा, बस ऐसे ही बैठ गया था। वो बात हुई थी तेरी निशांत से? हाँ मेरी बात हो गई है उनसे, वो कह रहे हैं कि परसों तक आ जाएंगे वो। अच्छा बेटा, मैं भी सोच रहा हूँ जल्दी से आ जाए। जी नाश्ता वाश्ता कर लिया था आपने? हाँ बेटा, नाश्ता वास्ता मैंने कर लिया था। अच्छा चलो, और वैसे खाना में क्या बनाया था दोपहर उसने? बेटा कमला ने बनाया था मटर पनीर, बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाया था। और अब क्या बना रही है? और बेटा पता नहीं क्या बना रही है, शायद कुछ अच्छा ही बना रही होगी। अच्छा मैं चाय वाय बनवाऊँ? नहीं बेटा, तू एक काम कर, किचन में जाके थोड़ी बहुत उसकी हेल्प करवा ले। हाँ पिताजी बस करवा रही हूँ, मैं भी एक कप चाय पी लेती हूँ ना, बहुत टायर्ड हो गई ऑफिस से हाँ आके। बेटा, पूरे दिन काम करती हो ऑफिस में, थक जाती होगी। चलो मैं देखती हूँ तो क्या ठीक है करें। बेटा, ठीक है ठीक है। और यार एक काम तो बहुत ही गलत हो रहा है। परसों मेरा बेटा आ जाएगा। अगर परसों मेरा बेटा आ गया तो मैं कमला से बात कैसे करूँगा? मुझे जो भी कुछ करना है ना, 2 दिन के अंदर अंदर, यानी अपने बेटे के आने से पहले पहले करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, करके रहूँगा। कमला क्या बना रही हो? हाँ दीदी आ गए आप? बस कुछ नहीं, राज में बनाया है। बनाया है या बना लिया? नहीं बना लिया। अच्छा चल तू एक काम कर, पहले एक कप ना चाय बना दे मेरे लिए, मैं थक गई हूँ। ठीक है दीदी, बनाती हूँ। वैसे पिताजी तुझे तंग तो नहीं करते? उन्हें चाय पीने की बहुत आदत है। नहीं दीदी, परेशान नहीं करते, वो तो बहुत अच्छे हैं, मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। चल सही है। वैसे सच बताऊँ ना, मैं भी ऑफिस से आके बहुत थक जाती हूँ, लेकिन ये सब्र रहता है कि घर सही चल रहा है, और परसों तो निशांत भी आ जाएंगे। फिर हम ना कोई लॉन्ग सी ट्रिप पर जाएंगे, बस तो पिताजी का ध्यान रखियो। हाँ मैं ध्यान रखूंगी, आप आज आराम से घूम के आना। चल ठीक है, अब तू चाय बना ले, उसके बाद पिताजी और मैं खाना भी खा लेंगे, फिर तो अपने घर चली जाइयो। ठीक है दीदी, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ, आप रेस्ट करो। ठीक है। कमला यार खड़ी हुई भी कितनी अच्छी लगती है, और बात करती है तो अलग ही अंदाज में करती है। अरे कमला चाय ले आ। लाई साहब जी। लो साहब जी आपकी चाय। अच्छा कमला, मैं एक बात पूछना चाह रहा था। पूछो साहब जी। कि चाय की तो तारीफ करनी बेकार है यार, तो चाय तो तू बढ़िया ही बनाती है, तो रोज रोज वही शब्द आएंगे मेरे पास, तो कमला चाय बड़ी प्यारी है, ये वो। तो मुख्य बात ये थी कमला, मैं जो कल बात कर रहा था तेरे से, तूने कुछ सोचा उसमें? हाँ साहब जी, मैंने बहुत सोचा। तो बैठना, बैठ के बता। तो कमला जी अपने सुंदर होठों से बताइए, आपने क्या सोचा हमारे बारे में? साहब जी, जो आप चाह रहे हो मुझसे, हाँ। जो आपको चाहिए, अगर मैं वो सब कर दूंगी तो क्या आप मुझे सच में पैसे दोगे? अरे तुझे विश्वास नहीं आ रहा मेरे ऊपर? तो है ना, एक बार अपने आप को मेरे हवाले कर, और फिर मुंह से बोल कितने पैसे दूं। और एक बात और भी है ना, मेरे पास केवल कल का टाइम है, परसों को दिन में वो आ जाएगा ना मेरा नालायक बेटा। अच्छा साहब जी। हाँ। कोई बात नहीं, पर आप सच में पैसे दोगे ना? मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और विशेषकर तुझसे कभी झूठ बोलूंगा भी नहीं। बता कितने पैसे चाहिए? साहब जी
जो आप दोगे मैं रख लूँगी। मैं समझ गया। मेरा मतलब है तेरे को नोटों के तराजू में तोलना पड़ेगा, है? तेरी की जय। हाँ? इतने सारे पैसे? अभी तो कुछ भी नहीं है, तेरी नजरों में बहुत सारे पैसे हैं, मगर मेरी नजरों में ये कुछ भी नहीं है। क्या साहब जी, ये सारे पैसे मेरे हुए? ये तो कुछ भी नहीं। अभी मैं तेरे को अपना वो दिखाऊंगा ना, तिजोरी का ताला खोल के, तो तू है ना तिजोरी में ऐसे देख के हो सकता है पागल हो जाए। इतने नोट हैं। क्या साहब जी, तुम मुझे और पैसे दोगे? बस तू मुझे देती रहे, बाकी तिजोरी की चाबी तेरे हाथ में दे दूंगा। क्या आप सच कह रहे हो? साहब जी, आप जो बोलोगे ना मैं वही करूंगी। करना क्या है? बस मेरे साथ बेड पर लेटना है, मेरी रातें रंगीन करनी है, मेरी बॉडी को आराम देना है, मेरे दिल को सुकून देना है, मेरे होठों की प्यास बुझानी है। बस बस साहब जी, तुम कितना बोलते हो। अब जल्दी चलो, मुझे पैसे भी गिनने हैं। तो ये इतने तो- सारे पैसे ये हैं। तो रख ले। हाँ साहब जी, मैं रख लेती हूँ, बाद में गिनूंगी। पर साहब जी, मालकिन को या किसी और को पता तो नहीं चलेगा? तू है ना कमला, एकदम पागल है। तू एक बात बता, मैं किसी को बता के नुकसान थोड़ी करूंगा अपना। हाँ साहब जी, वो तो है। फिर चलते हैं। हाँ जल्दी आ जा। यार कहाँ आइए। अब देखो, ना ही तो तुमको शर्माना है और ना मुझे शर्माना है। बस अपनी मस्त जवानी से मुझे बेहोश कर दो। बेहोश कर दूं? हाँ, ठीक है आज है साहब। ना मैं बेहोश होना चाहता हूँ। ठीक है साहब जी, जो आप बोलोगे मैं वही करूँगी। जैसा आपका मन करे आप वैसे ही करना। ससुर जी, ये बेड पर क्या कर रही हो? और आप बेडरूम में क्या कर रहे हैं? क्या चल रहा है ये सब? ससुर जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और तू यहाँ बेड पर क्या कर रही है ससुर जी के साथ? मुझे थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती? तू यहाँ पिताजी के साथ रंगरलियां मना रही थी। चुप क्यों है? बोल। नहीं दीदी, वो तो साहब जी मेरे को पैसों का लालच देके जबरदस्ती यहाँ ले आए थे। मैंने उनको मना भी किया था, लेकिन उन्होंने माने नहीं। बहू, तू एक बात तो बता, तू तो ऑफिस गई थी, तू कैसे आ गई अचानक यहाँ पे? पिताजी, ऑफिस तो मैं गई थी, लेकिन आपके बेटे की कॉल आ गई। वो कल नहीं, वो आज आने वाले हैं। और उन्होंने मुझसे कहा कि तू वापस घर आ जा और कुछ खाने के लिए बढ़िया सा बना लियो। लेकिन मुझे क्या पता था, यहाँ आती मैं ये सब देखूंगी। और आज तो मैंने देख लिया। मुझे लगता है मेरे ऑफिस जाने के बाद आप ये नौकरानी के साथ ये गंदी हरकतें करते हैं। आपको थोड़ी भी शर्म नहीं है? अपनी उम्र का लिहाज भी नहीं किया आपने। अब बहू देख, मेरी बात सुन। देखो पिताजी, मैं ना आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। आज आने दो, आज आपके बेटे को सारी बातें बताऊंगी कि तुम नौकरानी के साथ कितनी गंदी हरकतें करते हो। देख, बात तो सुन ले। मैं मानता हूँ कि हाँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, पर उसका मतलब ये तो नहीं है कि देख, मेरे बेटे को मत बताना। अगर तू मेरे बेटे को बताएगी ना, पता नहीं मेरा बेटा मेरे बारे में क्या क्या बोलेगा, क्या क्या सोचेगा। देख, गलती हो गई और गलती हो जाती है, प्लीज मेरे बेटे को मत बताना। ये गलती करने से पहले ही नहीं सोचा आपने कि आपका बेटा, आपकी बहू क्या सोचेंगी? और तू तो यहाँ से निकल। आइंदा इस घर में आ मत जाइयो, वरना पुलिस स्टेशन जाके तेरी ऐसी हालत करवाऊंगी कि जिंदगी भर ठीक से चल भी नहीं पाएगी तू। जा, निकल जा यहाँ से। ठीक है मालकिन, जा रही हूँ मैं। और पिताजी, आपसे तो मैं क्या ही बोलूं, ये उम्मीद नहीं थी आपसे। लेकिन आज आ जाने दो आपके बेटे को, कुछ नहीं छोड़ूंगी मैं, सब बता दूंगी उसको। लेकिन बेटा, अगर तू ये चाहे कि इस उम्र में मेरी जिंदगी खराब हो, तो तू मेरे बेटे को बता देना। बस यही तो होगा कि वो मुझे धक्का मार के मुझे घर से बाहर निकाल देगा। तो क्यों तू ऐसा कर रही है मेरे साथ? वाह ससुर जी, इस उम्र में आप लड़कियों से मजे लो, अय्याशी करो, ये सब कुछ ठीक है।
लेकिन इस उम्र में अगर आपके गुनाहों के चक्कर में आपको घर से धक्के मार के बाहर निकाल दो तो गलत है। अब बेटा जो होना था वो तो हो गया है ना, वो तो वापसी नहीं आने का ना। अब हमें क्या करना है, भविष्य के बारे में सोचना। और भविष्य यह है कि जो घटना तूने देखी है ना, इसको भूल जा। इतनी गलती करने के बाद भी कितनी अकड़ में है, इतनी सी भी शर्मिंदगी फील नहीं हो रही। मैं आपको माफ कर देती हूँ, लेकिन आज के बाद मैंने ऐसी कोई भी हरकत सुनी या देखी पिताजी तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी। सारी बातें आपके बेटे को बता दूंगी। इस उम्र में भी शर्म नहीं करते। ये मैंने क्या किया, जरा से मजे के लिए मैंने कितनी बड़ी गलती की है। वो तो बेचारी बहू कितनी अच्छी है, मेरे बेटे को नहीं बताएगी। मुझे अपनी बहू पे विश्वास है और वो बेटे को नहीं बताएगी तो मैं कान पकड़ रहा हूँ, जीवन में कभी ऐसी गंदी हरकत नहीं करूँगा।